खुदाम यसुम मसीह जिसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की है कि जब हम गुनहगार ही थे तो वो हमारी खातिर मुआ, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। एक इस्तिलाह आपने शायद सुन रखी हो, चूंकि बाइबल मुकद्दस में ये कई जगह पर इस्तेमाल हुई है, यानी कि खुदा का रोज़े अजीम या खुदा का रोज़, जिसको इंग्लिश में डे ऑफ द लॉर्ड और द ग्रेट डे ऑफ द लॉर्ड कहा जाता है। और इसको आसान जुबान में कह सकते हैं कि ये खुदा का रोज़े हिसाब है, यानी कि जिस दिन खुदा इंसानों को जो है वो उनके किए के मुताबिक जो है वो बदला देता है। और इसके पीछे आइडिया ये है कि चूंकि खुदा ताला ने ये कायनात बनाई है तो इस लिहाज से वो मालिक हैं। और अहद अतीक में पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि बादशाह जो होते थे दरअसल वो मालिक होते थे, और जिसका मतलब ये होता था कि चूंकि वो ज़मीन जिस पर वो हुक्मरानी कर रहे हैं, जिस पर बादशाही कर रहे हैं, वो उनकी है, तो उनको यह हक हासिल होता था कि वो कवानीन बनाएं। और चूंकि वो कवानीन बनाते थे तो जो लोग उन कवानीन को तोड़ते थे या फिर जो बादशाह अपने मुल्क में करना चाहता उसके खिलाफ जाते थे तो उनकी अदालत होती थी। तो इसी तरह से बाइबल मुकद्दस खुदा ताला को एक बादशाह के तौर पर पेश करती है। तो इसलिए वो चाहता है कि वो लोग जो है वो उसकी मर्जी के मुताबिक जिए, और जब वो नहीं जीते हैं तो अगरचे कि खुदा काफ़ी अरसे तक जो है सब्र करता है और वो फौरन ही उन्हें इसका बदला नहीं देता, लेकिन जब बात हद से बढ़ने लगती है तो खुदा फिर लोगों की जो है वो अदालत करता है, उनको हिसाब में लेकर आता है। तो इस सेंस में बाइबल मुकद्दस एक दिन के बारे में बताती है जिसको खुदा का रोज़ या खुदा का रोज़े अजीम कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ों पर गौर करने जा रहे हैं। पहले नंबर पर तो खुदा का जो रोज़ है, जैसा कि हमें योएल की किताब में बताया गया है, और फिर इसी की रोशनी में हम जो योएल की किताब में रोज़े का तस्वुर बताया गया है हम उस पर भी गौर करेंगे। तो जब आप योएल की किताब पढ़ते हैं तो इसमें आपको तीन तरह के रोज़े अजीम जो है या खुदा के रोज़ का जिक्र मिलता है। तो पहले बाब में आप देखते हैं कि जो योएल नबी है तो वो बनी यहूदा से मुखातिब होकर कहता है कि तुम जानते हो कि माजी में एक खुदा का रोज़ आया था, खुदा का एक दिन आया था कि जब खुदा ने मिस्रियों की अदालत की थी। और ख़ास तौर पर यहाँ पर वो जिक्र करता है उन टिड्डियों का कि जब टिड्डियों के जो गौल है वो मिस्र पर आए और वो हर तरह की हरियाली चट कर गए। तो वो कहता है कि वो खुदा का रोज़ था जिस दिन खुदा ने मिस्र की अदालत की, तो क्योंकि उसने खुदा के लोगों को सताया, खुदा की मर्जी के खिलाफ वो खुदा के लोगों के साथ कर रहा था जो खुदा का जो मंसूबा है उसके बिल्कुल खिलाफ था। तो इसलिए खुदा ने मिस्र की अदालत की और उसी दिन खुदा ने अपने लोगों को इसका अजर यह दिया कि उनको वो मिस्र से निकाल कर मुल्क मौदा की तरफ ले आया। तो एक वो रोज़ का जिक्र करता है जो माजी में हो चुका है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि तीसरे बाब में वो एक और खुदा के रोज़ का, खुदा के दिन का जिक्र करता है कि जब खुदा ताला पूरी जमीन की जो अदालत करेंगे और जो यहूदा के आसपास बाकी कौमें आबाद हैं उनकी अदालत की बात करता है। दरअसल उनकी रोशनी में बताता है कि खुदा पूरी जमीन की अदालत करेगा और अपने लोगों को उसका अजर देगा, वो लोग जो उसके साथ लिपटे रहे, वो लोग जो उसके वफादार हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे चैप्टर में वो एक और खुदा के रोज़ का जिक्र करता है, लेकिन अब की बार वो कहता है कि ये रोज़ खुदा के दुश्मनों के लिए नहीं है, खुदा के लोगों के दुश्मनों की अदालत के लिए नहीं है, बल्कि ये वो दिन है कि जब खुदा अपने ही लोगों को, यानी कि वो लोग जो उसके नाम से कहलाते हैं, उनकी भी अदालत करेगा। और ये आइडिया जाहिर है कि उस वक्त जो खुदा के लोग थे, बनी यहूदा थे, उनके लिए बड़ा अजीब था, क्योंकि जैसा अभी हमने योएल में भी देखा और बाकी जगहों पर भी वो यही पढ़ते थे कि खुदा अपने दुश्मनों और अपने जो लोगों के दुश्मन हैं उनकी अदालत करता है, उनको जो है सजा देता है और अपने लोगों को अजर देता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि योएल अपो खुदा के लोगों को ही कह रहा है, अपने जो साथी लोग हैं उनसे कह रहा है। और उसका सबब यह है कि अगरचे के बनी यहूदा जो हैं वो कहलाते तो खुदा के लोग हैं, लेकिन उनका चाल चलन जो है उन लोगों जैसा है जो कि खुदा के मुखालिफ है, जो कि खुदा के लोगों के मुखालिफ है, यानी कि वो जो खुदा के मंसूबे के मुंह में नहीं डलते हैं, वो उसके मुताबिक चाल नहीं चलते हैं, बल्कि वो उस तरह का चाल चलन रखते हैं जो कि खुदा का
का जो पाक किरदार है उससे मुतसादम है। तो इसलिए इस रोज में योएल कहता है कि खुदा ताला जो है वो सिर्फ गैर कौमों की अदालत नहीं करेंगे बल्कि खुद अपने लोगों की भी अदालत करेंगे। और इस दिन के बारे में वो कहते हैं कि ये दिन कहीं दूर मुस्तकबिल में नहीं है, बल्कि अगर वो इसी तरह की चाल चलते रहे तो खुदा खुद अपने लोगों की अदालत करेगा और उनको उनके इस बुरे रवैये का, बुरे किरदार का जो है वो अजर देगा, यानी कि उन्हें सजा देगा। तो हम योएल का कहना है कि खुदा के लोग यानी कि बनी यहूदा जो हैं खुदा के इस रोज को टाल सकते हैं और उसका जरिया जो वो बताता है उसका जिक्र हमें दो हवाला जात में मिलता है जो कि योएल की किताब में मौजूद है। तो आइए हम पहला हवाला पढ़ते हैं, यानी कि योएल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 14 और 15 आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है, रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उसे फरियाद करो। उस रोज पर अफसोस क्योंकि खुदावंद का रोज नजदीक है, वो कादर मुतली की तरफ से बड़ी हलाकत की मानिंद आएगा। और फिर योएल दूसरा बाब और उसकी 12 और 13 आयत में यूं लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। अब इन वाली आयात में हम वाज़े तौर पर देखते हैं कि जो रोज़ा है और खुदा का जो रोज़ है उसमें एक ताल्लुक बयान किया गया है। और योएल का यहाँ पर कहना है कि आप खुदा के इस रोज़ को जो है वो रोक सकते हैं अगर आप रोज़ा रखें। और जैसा कि हम पिछली कई वीडियोस में देख चुके हैं कि रोज़ा जो है वो बाइबल मुकद्दस में ख़ास तौर पर अहद अतीक में जो है वो मातम की निशानी है, वो अपने गुनाहों पर पछताना है, वो अपने दुख का जो रूहानी करब है अपने गुनाहों के सबब से उसका इकरार करना है। और योएल एग्जैक्टली यही बात खुदा के लोगों से, अपने जो साथी बनी यहूदा है उनसे कहता है कि अगरचे के खुदा जो है बहुत जल्द जो है वो तुमसे हिसाब किताब करने वाला है, लेकिन उससे पहले जो है तुम तौबा कर सकते हो, तुम खुदा के हजूर में अपने आप को खाकसार कर सकते हो, मातम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर वो ख़ास तौर पर जिक्र करता है कि तुमने अब की बार अपने कपड़ों को तुमने चाक नहीं करना है, अपने कपड़ों को नहीं फाड़ना है, बल्कि तुमने दिलों को चाक करना है। अब दो सवालात हैं जो यहाँ पर उभरते हैं। पहले नंबर पर तो ये है कि लोग जब ये मातम करते या रोज़ा रखते थे तो वो अपने कपड़े क्यों फाड़ते थे, वो अपने जो पोशाक है उसे क्यों चाक करते थे। और फिर ये क्यों कहा गया कि तुम अपने कपड़े चाक करने की बजाय अपना दिल चाक करो। तो जहां तक पहली बात का ताल्लुक है कि लोग कपड़े क्यों फाड़ते थे, तो उसके पीछे जो है मुख्तलिफ वजूहात बयान की जाती हैं। जो दो बड़ी वजूहात हैं वो ये है कि इसका पहला मकसद ये होता था कि जब लोग कपड़े फाड़ते तो आमतौर पर कहा जाता है कि वो अपने सीने से फाड़ते थे, और इससे मुराद ये होती थी कि जैसे सीने में चूंकि दिल होता है तो सिर्फ हमने अपना कपड़े नहीं फाड़े हैं, या सिर्फ ये एक इजहार है कि जिस तरह से हमारे कपड़े फटे हुए हैं, इसी तरह से जैसे पंजाबी में कहा जाता है कि एक फट है जो हमारे दिल पर भी लगा है, हमारा दिल जो है वो भी जख्मी हुआ है। तो ये इस तरफ इशारा होता था। ताहम दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि इसका ताल्लुक जो है इकोनॉमी से होता है। आजकल तो हम देखते हैं कि आमतौर पर लोगों के पास कई कई जोड़े होते हैं, लेकिन पुराने हद में हम देखते हैं कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा जोड़े नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे, चूंकि उस वक्त इस तरह से मशीनें मौजूद नहीं होती थी, हाथ से कपड़े बनाना होते थे, तो कोई आसान काम नहीं होता था। तो इस तरह से जब कोई अपने कपड़े फाड़ता था तो वो पॉइंट ये होता था कि मैं इस वक्त इतना दुखी हूं कि मुझे और किसी चीज़ की भी परवाह नहीं है, किसी और नुकसान की परवाह नहीं है, चूंकि ये नुकसान जो मेरा हुआ है, जिस भी वजह से वो मातम कर रहे होते, ये इतना बड़ा है, मैं इस पर इतना दुखी हूं कि मुझे और किसी चीज़ का भी होश नहीं है और ना ही मुझे किसी चीज़ की परवाह है। तो इस तरह से जो कपड़े फाड़ने के ये दो मानी बयान की जाते हैं। और फिर दूसरी बात कि योएल ये क्यों कहता है कि अपने जो कपड़े हैं या अपनी पोशाक है उसको चाक करने की बजाय अपने जो दिल है उसे चाक करो।
तो इससे उसकी मुराद ये है कि रोजा जो है ये कोई रस्म नहीं है। अगर तुम मेरी मुनादी के बदले में एक दिन रोजा रख लो और उस दिन तुम अपने कपड़े भी चाक कर लो, लेकिन ये सिर्फ जारी हो, तो ये रस्मी हो, तो फिर इस वाले रोजे का कोई मतलब नहीं होगा। चूंकि खुदा को ये नहीं देखना है कि आपने अपने कपड़े फाड़े हैं कि नहीं, आपने इस पर जो है जाहिरी तौर पर मातम किया नहीं, बल्कि आप अपने दिल जो है उसको खुदावंद के हुजूर में खोलो, ताकि वो बुरे रवैये जो हैं जिसके सबब से ये रोज़े अजीम आ रहा है, जिसके सबब से दरअसल खुदा जो है वो गज़बनाक है, और जिसकी वजह से तुमने अपने आप को, अगरचे कि तुम खुदा के लोग हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने अपने आप को खुदा के दुश्मन के तौर पर पेश किया है, तो तुम्हें दरअसल उस रवैये से बाज आना है, उस रवैये को, बुरे रवैये को अपने दिल से निकालना है और खुदा को जगह देनी है कि ताकि वो तुम्हारे दिल में आ सके, वहां पर वो राज कर सके। तो इसलिए अगर तुम रोजा रख लो और ये रोजा सिर्फ जाहिरी हो और तुम कपड़े भी अपने चाक कर लो, लेकिन ये तौबा दिल से ना हो, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। और ये बात मैं समझता हूं कि आज हमारी पूरी कलीसिया के लिए बड़ी लाजम है, क्योंकि जब भी लेंट सीजन आता है तो बहुत सारे लोग जो है वो रोजा रखते हैं, लेकिन वो ये समझ कर रोजा रखते हैं कि चूंकि हमने रोजा रखा है तो सिर्फ यही काफी है, हम भूखे रहे हैं तो इस सबब से हमारी जो है खुदा के हुजूर में कबूलियत होगी, हमारे गुनाह माफ होंगे। नहीं मेरे अजीजों, हमने समझना है कि रोजा जो है वो सिर्फ ज़ाहरी इज़हार है हमारी उस हालत का जो हम अंदरूनी तौर पर होती है, यानी कि अपनी उन बुरी राहों से बाज आना। और योएल का रोजा जो है, जो योएल की किताब में हमें रोजा बताया गया, उसका सारा फोकस यही है कि अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की बरकत को हासिल करें और खुदा की जो तंबीह है उसका हमें सामना ना करना पड़े, तो हमारा रोजा या हमारी जो तौबा है या हमारा अपने गुनाहों पर जो अफसोस करना है वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, रस्मी तौर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा ये रोजा जो हमारी हकीकी अंदरूनी हालत है, यानी कि जो हम अंदर से बदलना चाहते हैं, ये उसका इज़हार होना चाहिए। तो जब ऐसा होगा तो बेशक फिर खुदा जब हिसाब करे भी तो वो हमें अजर ही मिलेगा और हमें उसकी तंबीह का, उसकी सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।